नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गांव से स्टॉक मार्केट तक में। देखिए, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं। एक कमेंट आया है गुरप्रीत सिंह जी का। उन्होंने पूछा है कि आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूं कि मैं किस तरह से स्विंग ट्रेडिंग के लिए बढ़िया स्टॉक को ढूंढता हूं और उसमें 100% रिजल्ट आता है। आप 1 वीक रुक जाइए, 2 वीक रुक जाइए या 1 महीने तक स्टॉक में बने रहेंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट उसमें से जनरेट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन मैं कैसे करता हूँ। देखिए, फैक्ट की बात है कि किसी भी स्टॉक में जब मूवमेंट होगा तभी आप उस स्टॉक में से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। वैसे तो हमारे मार्केट में 5,000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो सालों से पड़े हुए हैं, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करके उसमें एंट्री करके हम प्रॉफिट कैसे जनरेट कर पाएंगे। उसमें सालों तक रुके रहेंगे, फिर पता चला कि वह क्रैश कर गया, तो ऐसा नहीं होता है। आपको टॉप मूवर्स चाहिए। टॉप मूवर्स मतलब कि जिस स्टॉक में बहुत बड़ी हलचल हो रही हो, बहुत बड़ा मूवमेंट हो रहा है। और ये मूवमेंट कैसे होता है, या तो उस कंपनी को कुछ बड़ी डील हुई हो, या फिर उसको बड़ा ऑर्डर मिला हो, उसका नेट प्रॉफिट अच्छा बन रहा हो, क्वार्टरली रिजल्ट जो है उसके बहुत अच्छे आ रहे हों, उस पर जो इन्वेस्टर हैं वो भरोसा कर रहे हों और इन्वेस्टर और भी उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इस वजह से उस स्टॉक में बूम आता है और वह अप ट्रेंड में भागता है। तो ऐसे ही स्टॉक्स को हमें ढूंढना चाहिए। ऐसे स्टॉक को ढूंढने के लिए मैं क्या करता हूँ। देखिए, सोमवार से शुक्रवार तक मार्केट खुला रहता है। अगर बीच में कोई हॉलीडे ना हो तो आपको क्या करना है, 3 बजे के आसपास आप टॉप मूवर्स देखिए। यानी जो आज के टॉप गेनर हैं उनमें से 3 स्टॉक को आप उठाइए और एक कॉपी पर नोट करते जाइए। इस तरह से आप पूरे वीक टॉप गेनर में से 3 स्टॉक को आप ढूंढ करके नोट करते जाइए। अगले वीक आपको क्या करना है कि उन सभी स्टॉक में से जो बढ़िया चार्ट पैटर्न वाले स्टॉक्स हैं उनको आपको छांटना है। जैसे कि जो स्टॉक अच्छा गेन दे रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे स्टॉक रहते हैं 5% भाग जाते हैं, 10% भाग जाते हैं, 15-20% तक भी भागते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि चार्ट पैटर्न के हिसाब से अच्छी एंट्री मिल रही है और बढ़िया स्टॉक है, उसको आप छांट लीजिए। वहां पर आप पोजीशन बनाने की सोचिए। तो अब हम उस स्टॉक को ढूंढेंगे कैसे कि जिसमें हमको अच्छे से एंट्री करनी है। तो उसके लिए आपको 3 तरह के चार्ट पैटर्न देखने होंगे। मंथली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर और डे चार्ट पैटर्न भी आपको देखना पड़ेगा। यह जानने के लिए कि पर्टिकुलर स्टॉक का ट्रेंड क्या है, यह जानने के लिए पहले हम मंथली चार्ट पैटर्न को देखते हैं। मान लो ये रेसिस्टेंट है और ये सपोर्ट है। अगर कोई स्टॉक रेसिस्टेंट को टच करके नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब वह जब तक सपोर्ट नहीं लेता है तब तक वह डाउन ट्रेंड में है, और जैसे वह सपोर्ट लेकर के अप ट्रेंड में जाएगा तो वह अप ट्रेंड हो जाएगा, यानी अब वह ऊपर की तरफ जाएगा। इसी तरह से हम वीकली चार्ट पैटर्न पे भी देख लेते हैं, वहां पर ट्रेंड क्या है। फिर उसके बाद हम डे चार्ट पैटर्न को देखेंगे कि वहां पर ट्रेंड क्या है। अगर सब कुछ अच्छा है और स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा है तो हम वहां पर अब एंट्री पॉइंट ढूंढेंगे। एंट्री पॉइंट के लिए हमको 5 मिनट के चार्ट पैटर्न पर जाना पड़ेगा और वहां पर हम अच्छे से देख लेंगे कि एंट्री पॉइंट क्या है, और साथ ही ये भी तुरंत वहां पर फाइनल कर लेंगे कि हमारा टारगेट पॉइंट क्या होने वाला है। हम स्टॉक में 5 दिन रुकेंगे, 1 हफ्ते रुकेंगे, 15 दिन रुकेंगे या 1 महीने रुकेंगे, वह आपको मंथली जो चार्ट पैटर्न है वहां पर से आपको ये चीज पता चल जाएगा कि यह स्टॉक कितने महीनों तक अप ट्रेंड में कर सकता है। मान लो ये रेसिस्टेंट है, कोई स्टॉक अभी सपोर्ट लेकर ही उठा है, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि 2, 3, 4 या 5 महीने लग जाएंगे उसको सपोर्ट तक जाने में। तो ये आप यहाँ पहले से देख सकते हैं कि हाँ, 4-5 महीने ये स्टॉक अप ट्रेंड बनाने वाला है। और मान लो किसी स्टॉक में रेसिस्टेंट है और स्टॉक उसका यहाँ पर आ चुका है, तो भी आप वहाँ से अंदाजा लगा लिए कि 1 महीने, 2 महीने या वहाँ पर रेसिस्टेंट के पास पहुँच सकता है, या फिर 1 हफ्ते में पहुँच सकता है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। देखिए, कोई मार्केट का भगवान नहीं बन सकता है। आप एक अंदाजा लगा सकते हैं, एक एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन मान लो अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा है और मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज आ गई, कहीं वार हो गया या फिर अमेरिकन मार्केट क्रैश हो गया, तो वह आपका अप ट्रेंड नहीं, ये रहेगा कि वो अप ट्रेंड में ही जाएगा। वह रिवर्स भी कर सकता है और वह सपोर्ट को भी तोड़ करके नीचे जा सकता है। इसके लिए आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में स्टॉक में आप बनेंगे, वहां पर प्रॉपर एसएल लगाएंगे, और जैसे ही वह स्टॉक ऊपर जा रहा है तो एसएल को भी आप ट्रेल करते हुए उसके पीछे ही चलेंगे, ताकि अगर मान लीजिए बाई चांस वह स्टॉक रिवर्सल करता है तो आपका जो एसएल है वह हिट हो जाए और आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। और उसी तरह से जब आपका टारगेट हिट हो जाए तो भी आपको वहां से एग्जिट कर देना चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, बात समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना,
दोस्तों के साथ में शेयर कर देना और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को फॉलो ज़रूर कर लें।